अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। अच्छा, आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो बस मैंने सोचा कि कपड़े जो है ना वो आयरन कर लेती हूँ। हस्बैंड के तो कर लेती हूँ, उनके तो जब मुझे जैसे टाइम मिलता है, कभी कभी तो मैं एक ही सिटिंग में ना उनके काफ़ी सारे कपड़े आयरन करके रख देती हूँ। तो वो मैंने अपने काफ़ी टाइम से नहीं किया था। वो ऐसा होता था कहीं जाना पड़ जाता था या वैसे कहीं बाहर निकलना पड़ता था ना, तो फिर पहले बैठो कपड़े आयरन करो, तो बड़ा ना वह यहाँ पे टाइम ज़ाया हो जाता था। जब जॉब करती थी तब तो मैं एक पूरे वीक के जो है ना कपड़े आयरन करके रखती थी और मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। लाइक हर वक्त ना कपड़े आयरन पड़े होते थे मेरे पास। तो बस आज मैंने कहा ये 2 सूट मैं करके रख लेती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता अब इसी तरह करूँगी। जैसे जैसे दिन में टाइम मिलता जाएगा थोड़ा भी ना, तो 1-2 सूट आयरन करके मैं रख लूँगी, ताकि फिर कभी कहीं जाना होना है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह फिर हस्बैंड के भी करती हूँ कि स्पेशल तो टाइम बच्चों के साथ नहीं मिलता, ज़ाहिर है 4 बच्चे और देखना घर के काम, फिर यूट्यूब को भी मैनेज करना, तो या तो वीकेंड पे कर लेती हूँ या कभी भी वीक में टाइम मिलता है ना, मैं तब आयरन करके रख लेती हूँ। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये छुट्टी वाले दिन का व्लॉग है, जब मंडे को ऑफ था ना तब का। तो ऐसा हुआ कि सुबह हस्बैंड ने तो जाना ही था, उनके काम था, उनका ना अपना बिजनेस है, तो मतलब छुट्टी वगैरह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो जाते ही जाते हैं। तो उनको सुबह ही मैंने नाश्ता वगैरह बना के दे दिया था। उसके बाद हसन शहान सोए हुए थे, मिनाहिल और मुस्तफ़ा उठ जाते हैं, तो बस उनको साथ साथ ही ना मैं ब्रेकफास्ट करवा लेती हूँ। उनको ब्रेकफास्ट करवा लिया था, टाइम था, तो बस फिर मैंने कपड़े आयरन किए और जितनी देर में कपड़े आयरन किए हसन शहान भी उठ गए। बस उनके लिए अब यहाँ पे मैं आई थी नाश्ता बनाने के लिए ना। और एज़ यूजुअल यही है कि पराठे वगैरह बनाती हूँ। अच्छा, मेरे बच्चों को ना मेरी मम्मा के हाथ के लायक उनकी नानों के हाथ के पराठे इतने पसंद है कि वो तो साफ़ मेरे मुंह पे कहते हैं, मम्मा आपके पराठे हमें नहीं पसंद, हमें नानों के पराठे पसंद है, उनकी तरह ना आप क्रिस्पी क्रिस्पी से बनाओ। वो पता नहीं किस तरह से बनाती हैं, हालांकि सेम पैटर्न है मेरा भी बनाने का और मम्मा का भी बनाने का, लेकिन उनको जो है ना, मेरे बच्चों को उनकी नानों के हाथ के पराठे इतने पसंद है कि कभी वो जब उनकी तरफ सोते हैं ना, तो स्पेशली मतलब उनके हाथ से पराठे वगैरह बनवाते हैं। खैर, मैं भी कोशिश तो करती हूँ कि क्रिस्पी बने, लेकिन ये होता है कि ताज़ा ताज़ा फ़ौरन खाए जाए ना तो फिर अच्छे लगते हैं। क्रिस्पी क्रिस्पी से थोड़ी देर पड़े रहे तो फिर आपको पता है कि वो जो है ना चीज़ ही नहीं रहती। खैर, बच्चों का नाश्ता वगैरह मैंने बना के दिया और आज मैंने सोचा था कि ये जो चकला बेलन है ना, इसको भी धो लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे धोया नहीं था, तो बस आटा जो है ना वो ऊपर जम जाता है, आप उसकी हालत तो देख ही रहे होंगे ना। तो वीक में एक आधी दफ़ा मैं इसको धो लेती हूँ। ये नहीं कि मैं डेली नहीं धोती हूँ, फिर वो ड्राई होने के लिए जो है वो टाइम लगता है और डेली वैसे धोया भी नहीं जाता। माशाल्लाह बर्तनों का ही इतना ढेर होता है। ये देख लें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सिर्फ नाश्ते के बर्तन है, यानी कि रात के बर्तन नहीं है, सिर्फ नाश्ते के बर्तन है। तो जब बर्तनों का इतना ढेर होता है ना, तो मैं अक्सर इसको भूल ही जाती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको बाहर ही निकाल के रख लिया। मैंने कहा बस इसको ना आज मैंने वॉश कर लेना है, क्योंकि अब ये रात में ही यूज़ होगा, तो तब तक ना ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। दूसरी तरफ रूम वगैरह मैं ये क्लीन करके गई थी और हालत आप देख ले। मुस्तफ़ा को पता नहीं क्या आजकल शौक चढ़ा हुआ, ये सारे तकिए इस तरह से इकट्ठे कर लेता है एक साइड पे, फिर इनके ऊपर जंप्स करता है और इनको पता नहीं अपनी ही इमेजिनेशंस में ना क्या क्या खेलता रहता है। यहाँ आप देख ही रहे हैं कि अपने आप से लगा हुआ था बातें करने। और लड़कों के खेल चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, मैं कहती हूँ कोई ऐसे कोई फाइटिंग वाले और इतने कोई खौफनाक किस्म के खेल होते हैं ना कि देख के डर ही आता है। तो खैर, ये खेलने लगा हुआ था, जितनी देर में मैंने बाकी सारे काम समेट लिए। जो किचन वगैरह है वो सब नीट हो गया था, घर सारा साफ़ हो गया था, हेल्पर जो है वो सफाई करके चली गई थी और बस अब मैं तैयारी करूँगी कुकिंग की। आज मैंने सोचा कि मैं ना आज सुबह ही खाना बना के ना फ्री हो जाती हूँ, ताकि बाकी जो दिन है ना वो मेरे पास फिर फ्री होगा, उसमें कोई और काम कर लूँगी। करने तो वैसे मैंने 1-2 काम थे, तो खैर वो आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना वीकली मील प्लान। इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैंने ना दाल पे ज़्यादा फोकस रखना है। अब मैंने यही सोचा कि एक वीक में जो है ना वो सब्जियों वगैरह पे फोकस होगा, एक वीक में दाल पे होगा और बीच में जो है ना आपको गोश्त वगैरह नज़र आ रहा है। वो ये होता है कि इतनी दाल खा के भी ना फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं तुमने क्या दाल पे जो है ना वो काम पकड़ा हुआ है, तो गोश्त वगैरह ऐड कर दो, दाल में ही ऐड कर दिया करो। तो फिर ना इसीलिए मैंने एक दिन वैरायटी रखी है। और थर्सडे को इसलिए रखती हूँ क्योंकि उस दिन आपको पता है कि ताज़ा जो है ना वो गोश्त होता है, लाइक मटन जो बीफ होता है ना वो ताज़ा होता है। तो फिर मैं ना थर्सडे को ही जो है वो मटन बीफ का या कीमे की जो है ना कोई भी रेसिपी रखती हूँ। तो इस तरह से वीक प्लान करने से ना यकीन करें इतनी कोई आसानी हो जाती है ना। एक दफ़ा आपका टाइम लगता है, लेकिन जब आपको ये रूटीन बन जाती है ना वीक में कि आपने मील प्लान करना ही करना है, तो फिर आपको इतनी टेंशन भी नहीं होती है। आप पुराने में जो है ना वो प्लानर देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ना आप अपना मील प्लान कर लेते हैं। जैसे आज मैंने मटर चावल बनाने थे,
सुबह उठते साथ ही बच्चों से जो है मैंने मंगवा लिया। अच्छा, मेरे घर ना डेली ग्रोसरी डेली जो है ना, जो पकाना हो ना वो डेली का ही आता है, ऐसा नहीं होता कि मैं पहले से ला के रख लूँ। मतलब कुछ हमारे शुरू से ही जो है ना, मतलब शादी से पहले ही मेरे जो ससुराल का जो सिस्टम था ना वो ऐसे ही था कि डेली आता है, तो वही मेरे हस्बैंड को और मुझे भी इस तरह की आदत पड़ी हुई है कि अभी तक जो है ना वो वही आदत है। होता है बीच में मैं कभी कभी ला के कोई चीज़ मतलब एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। खैर, मैं ये बता रही थी कि रख लेती हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि डेली ही आता है। उसके बाद आजकल ना एकदम ही मौसम चेंज होता है, बादल आते हैं और बारिश का जो है ना वो मौसम हो जाता है। अभी भी इतने प्यारे बादल आए हुए थे, मैं आई थी छत पे वॉक करने के लिए, तो बादल आप देखें कितने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। और मुझे इतने पसंद है ना, ऐसे खुला आसमान और आपको आसमान पे बादल वगैरह नज़र आ रहे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। खैर, अब ये है डायरेक्ट मतलब रात का टाइम है, खाना वगैरह खा के सब फ्री हो गए हुए थे, बच्चे फ्री हो गए थे, हस्बैंड अभी आए नहीं थे, तो मेरे पास बस टाइम था। इस तरह से मेरे पास जब टाइम बचता है ना, तो मैं उसमें कोई ना कोई काम निकाल लेती हूँ। जैसे आज मैंने सोचा था मैं ये कबर्ड जो है ना इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये मुझे इतनी बुरी लगती है ना, यकीन करें, इसमें कोई सेक्शन नहीं बना हुआ। ये मेरे हस्बैंड ने बनवाई थी कि चलो कपड़े जो है ना वो आयरन करके ऊपर रख लेंगे, लेकिन वो आयरन करके ऊपर से हर वक्त रखे भी नहीं जाते हैं जैसे आपको पता है। तो नीचे ना फिर कंपार्टमेंट वगैरह कोई भी नहीं बना हुआ, शेल्फ़ कोई नहीं है, तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अब इस बास्केट में मुस्तफ़ा के कपड़े हैं और दरमियान में मिनाहिल के हैं, साइड पे मेरे हैं। अब ये होता है कि मिनाहिल जब भी कपड़े निकालती है ना, मुस्तफ़ा की बास्केट्स में डाल देती है। और ऐसे होता है कि जब मुस्तफ़ा के लिए कपड़े चाहिए होते हैं ना, तो फिर वो उसकी शॉर्ट्स और उसकी शर्ट्स वगैरह आपस में सब मिल जाती हैं, मुझे ना फिर मिलती नहीं है। ये सिस्टम तो बहुत ईजी है मतलब, लेकिन जब बड़े बच्चे हो ना उनके लिए, क्योंकि छोटे बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, वो वैसे ही ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास ना ये पड़े हुए थे बॉक्सेस, ये मैंने दराज से मंगवाए थे, तो बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन बहुत मतलब हार्ड नहीं है, स्टर्डी नहीं है बस, लेकिन ये है कि गुजारे के लिए अच्छे हैं। तो अब मैंने ये सोचा है कि इसमें ना मैं मुस्तफ़ा की सारी शर्ट्स फ़ोल्ड करके रख दूँगी। एक तो एक साइड पे फ़ोल्ड भी हो जाएंगी, और दूसरा ये है कि मुझे नज़र आती रहेगी कि कौन कौन सी शर्ट पड़ी है और कौन सी जो है ना वो मतलब नहीं है, मतलब सामने मुझे हर चीज़ नज़र आ जाएगी। बच्चों को भी जब कहूँगी ना तो वो निकाल के दे देंगे। तो ये था कुछ फ़ाइनल लुक। इस तरह से ऊपर कुछ हस्बैंड के कपड़े पड़े हैं, साइड पे जो है ना मैंने जो आयरन किए थे सुबह वो हैं, और ये बस ये मैंने ना मंगवाया हुआ होल्डर, यहाँ पे ना मैं सॉक्स रख लेती हूँ। ये वैसे होल्डर बहुत अच्छा है, आप इसमें बहुत सी चीज़ें रख सकते हैं। मतलब मैं तो यहाँ सॉक्स रखती हूँ हस्बैंड की, तो बड़ी जो है ना वो स्पेस सेविंग जगह बन जाती है। खैर, ऊपर कुछ कपड़े वगैरह आयरन करके रखे, और नीचे अपने वाली साइड मैंने अभी नहीं छेड़ी थी बास्केट, बस मिनाहिल की भी जो है वो ऐसा मैंने चेंज की है। ये थोड़ी बड़ी है ना, तो इसमें बड़े अच्छे से आ गए थे। और ये कुछ इस तरह से जो है ना वो मुस्तफ़ा के लग रहे थे। आगे सारी मैंने शर्ट्स रखी हैं, और बैक पे मैंने सारी शॉर्ट्स और जो रेगुलर पहनता है ना वो सब मैंने रखी है। सो दिस इज़ इट। आई होप यू लाइक माई वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक ज़रूर करना है, और अगर चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। अब आपसे मिलूँगी मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।